नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमपीपीएससी प्रीलिम्स ही नहीं मेंस के हिसाब से भी प्रश्न श्रृंखला, जिसमें आज हम इस श्रृंखला में क्या देखेंगे, विश्व की समस्त स्थानीय पवनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न श्रृंखला। चलिए, अच्छा 11 अप्रैल को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ याद रखना है। उन्हीं पंक्तियों में हमें केंद्रित करना है कि हमारा जो पर्पस है, इस प्रकार से हमारा पेपर निकलना ही चाहिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस तरह से हमारा फोकस जो है, हमें चूकना नहीं है, हमें अपने फोकस पर ध्यान केंद्रित करके एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करके डिप्टी कलेक्टर बनना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है हमारी पंक्तियाँ को फोकस करते हैं तो वो कमेंट करते हैं, सर आप बोलते हैं चलिए चलिए, तो आखिर चलना कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है। मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाल के डीसी बनना है और उसके बाद आईएएस यूपीएससी निकाल के जिला कलेक्टर बन के समाज सेवा को करना है। इसलिए ध्यान रखना है, एक ही कान में बात गूंजनी चाहिए, चलिए चलिए। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहले की ओर। तो प्रश्न क्रमांक पहला है हमारे बीच कि लू की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लू की प्रकृति गर्म व शुष्क होती है। अब सबसे पहले मुझे यही पता होना चाहिए कि ये लू क्या होती है, आखिर लू किसे कहते हैं। तो लू जो है एक प्रकार की हवा है जो निरंतर भारत में देखी जाती है, और हमारे बुंदेलखंड में इसको क्या कहते हैं, झकर कहते हैं। मतलब झकर लगना कहते हैं इसको। ये एक जो हवा है, ये शरीर के टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान, शरीर के अंदर जितना भी एनर्जी ऊर्जा होती है उसको नियंत्रण में रखने वाला सिस्टम है ये लू। अब लू कब लगती है, प्राय ये गर्मी के मौसम में लगती है। तो लू लगना गर्मी के मौसम की एक महत्वपूर्ण बीमारी है। इसको बीमारी भी हम आम शब्दों में कह सकते हैं। क्या हो गया, लू एक हवा हो गई। अब हम देखते हैं लू गर्म व शुष्क कैसे होती है। ये हमें याद रखना है, लू गर्म और शुष्क कैसे होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो स्थानीय पवन है बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं बिल्कुल आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन मतलब समझाऊंगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ईजिली तरीके से। सिर्फ इसको एक बार देखना है, ना कॉपी में नोट डाउन करना, सिर्फ ध्यान लगा के। मात्र 10 क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। 10 ही क्वेश्चन हम एक लेक्चर में आपको बताएंगे। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं लू की प्रकृति गर्म व शुष्क कैसे होती है, ये थोड़ा सा समझना है। अब देखिए, लू प्राय जो है कब चलती है, गर्मी के समय में चलती है। मतलब मई व जून के समथिंग चलती है लू, अधिकतर देखते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं शरीर का तापमान जब शरीर को ठंडा रखने में नाकाम हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। शरीर का तापमान जब शरीर को ठंडा रखने में नाकाम हो जाता है तो शरीर में गर्मी भर जाती है। शरीर में क्या है, एकाएक गर्मी भर जाती है, मतलब घबराहट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे शरीर की ठंडक कम हो जाती है। मतलब जब एकदम से गर्मी आएगी तो शरीर में जो ठंडापन होगा वो बिल्कुल भी मतलब शुष्क हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम मात्रा में। तो उस समय ग्लूकोज लेते हैं, ये सब लेते हैं ना, और लू जैसी हवा लग जाती है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। शरीर का तापमान जब शरीर को ठंडा रखने में कम हो जाता है तो इससे शरीर की ठंडक कम हो जाती है और लू जैसी हवा हमें लग जाती है। शुष्की और थकावट महसूस होती है। मतलब शुष्क शरीर हो जाता है और थकावट बिल्कुल ही महसूस होने लगती है। तो लू की प्रकृति कैसी होती है, शुष्क व गर्म होती है लू की प्रकृति, याद रखना है। चलो, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं और इसमें तीसरा भी आ गया है। चलो, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं प्रश्न क्रमांक
दूसरा की ओर। चलिए एक ही वर्ड याद रखना है, चलिए कहाँ चलिए, एमपीपीएससी डिप्टी कलेक्टर की ओर, यूपीएससी आईएएस की ओर। चलिए तो लू किस स्थान पर चलती है? लू ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी? मैंने क्या बताया था, लू गर्म व शुष्क, मतलब इसमें दोनों का मिश्रण है, गर्मी का भी और शुष्क मतलब अति शुष्क, बर्फ का पिघलना। ये थोड़ा सा याद रखना है। लू किस स्थान पर चलती है? उत्तरी भारत व पाकिस्तान पर लू चलती है। उत्तरी भारत और यानी जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा पंजाब ये वाला एरिया हो गया, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान वगैरह ये सब हो गया। तो इधर जो है उत्तरी भारत और पाकिस्तान में लू चलती है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, हबूब की प्रकृति कैसी होती है? हबूब क्या होता है? सबसे पहले देखिए ये टॉपिक क्या चल रहा है, स्थानीय पवन या हवा। तो हबूब क्या है? एक स्थानीय पवन है। तो हबूब सबसे पहले ये देखना है, हबूब उत्तरी पूर्वी सूडान खार्तूम में चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी है। क्या है? धूल भरी आंधी है। अच्छा, हवा, हवा जो किस प्रकार से चलती है? अधिकतर गर्मी के समय में हम देखते हैं हवा आंधी भरे रूप में आती है, मतलब एक विकराल रूप में, वो भौरे टाइप से बना लेगा, ये जो सड़क पे कचरा जितना पन्नी कागज डले रहते वो उठा लेगा। तो इस प्रकार से एक भयानक आंधी के रूप में आती है। अच्छा, ये जो है सूडान में जब आती है अधिकतर, तो क्या होता है, इससे जो ये झंझावट रूप में आएगी, तो ये जो है अधिक से अधिक भारी वर्षा कराती है। ये हबूब क्या है? हबूब एक आंधी है जो एक भारी वर्षा कराती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, हबूब किस स्थान पर चलती है? तो हबूब किस स्थान पर चलती है? सूडान खार्तूम वाले स्थान पर, मतलब अफ्रीका वाले राज्य में। तो सूडान टारगेट अड्डा पर हबूब किस स्थान पर चलती है? सूडान टारगेट वाले अड्डा पर। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्क्स में भी बन सकते हैं और 11 मार्क्स में भी बन सकते हैं विस्तृत से, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन तो इसमें स्थानीय पवनों में से आ ही सकता है। तो देखना है। देखिए यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, चिनुक या स्नो एटर की प्रकृति कैसी होती है? स्नो या एस्टर की प्रकृति कैसी होती है? ये इंग्लिश में नाम है चिनुक का। इसका आंसर क्या होगा? गर्म व शुष्क। तो प्रायः जो स्थानीय पवनें या आंधी या हवाएं होती हैं, तो ये देखिए जितनी भी मिलेंगी आपको गर्म व शुष्क देखने को मिलेंगी। तो चिनुक या स्नो ईटर की प्रकृति कैसी होती है? गर्म व शुष्क होती है। अब थोड़ा सा हमें समझना है चिनुक क्या होता है, क्योंकि आपके मन में डाउट तो आते ही जाते होंगे, कुछ लोग नए लोग भी देख रहे होंगे, बट बिल्कुल भी देखिए बेसिक से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मतलब सभी प्रकार से विस्तृत है। तो चिनुक क्या होता है? पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है चिनुक। अब ये प्रायः कहाँ चलती है? तो ये प्रायः उत्तरी अमेरिका के भाग में आपको देखने को मिलेगी, आपको उत्तरी अमेरिका के भाग में देखने को मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। चिनुक या स्नो वाटर किस स्थान पर चलती है? सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चिनुक तो ये कहाँ चलती है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है रॉकी पर्वत श्रृंखला, तो लंबी फैली हुई है उत्तरी अमेरिका में। आप एटलस में इसको एक बार जरूर देखिए। तो चिनुक जो है रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत जो है स्थित है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। याद रखना है रॉकी पर्वत श्रृंखला, एटलस में देखिए विस्तृत के लिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर। मिस्ट्रल की प्रकृति कैसी होती है? मिस्ट्रल की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो है ठंडी होती है, और ये जो है स्पेन और फ्रांस की स्थानीय पवन है, मिस्ट्रल की स्थानीय पवन है। अब अच्छा मैंने एक बात कर दी, पवन, थोड़ा सा पवन माइंड में लीजिए, पवन। तो पवन क्या होती है? ये पवनें क्या होती हैं? तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसको एक ही वर्ड, 2 वर्ड में समझना है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसको कहते हैं? गतिशील वायु को कहते हैं। अब फंस गए आप लोग, गतिशील क्या होता है? मन में आ गया भैया ये गतिशील क्या बता रहे हैं सर, गतिशील क्या होता है? तो थोड़ा सा इसको भी देख लो, गतिशील क्या होता है। देखिए मैं जितना वर्ड के अंदर जाऊंगा मैं आपको उतना ही बताऊंगा, बिल्कुल रटना नहीं। पवन क्या होती है? पवन गतिशील वायु होती है भैया। कोई भी पूछे भैया
पवन क्या होती है भैया? पवन गतिशील वायु को ही तो कहते हैं। अब किसी ने पूछ दिया गतिशील क्या होता है भैया, तो बता देना गतिशील पृथ्वी की सतह के लगभग समानांतर क्या होता है? जो गतिशील वायु, जो हवाएं हैं पृथ्वी के सतह के समानांतर, उसको गतिशील वायु कह दिया। बिल्कुल कठिन नहीं है, इजीली है। चलो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर। मिस्ट्रल किस स्थान पर चलती है? तो मैंने बताया था स्पेन और फ्रांस की स्थानीय पवन। अच्छा, स्थानीय क्या होता है? स्थानीय देखिए, जिस प्रकार से भारत में लू चलती है स्थानीय तौर पर, मतलब मई जून अप्रैल मई जून का जो माह आना है उस टाइम ये हवा चलती है, उसी प्रकार से मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में हवा चलती ही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरमट्टम की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति भी गर्म व शुष्क मिलेगी। लगभग ये स्थानीय पवनें गर्मी के मौसम में ही आती हैं। तो आंसर क्या होगा? कुछ भी आपको दिखे तो ऑप्शन में गर्म व शुष्क लगाना है, 4 ऑप्शन में से। अब हम देखते हैं हरमट्टम किस स्थान पर चलती है। हरमट्टम कहाँ पे चलती है? तो ये पश्चिम अफ्रीका में चलती है। पश्चिम अफ्रीका में जैसे ये नाइजर वाला एरिया हो गया, लीबिया वाला हो गया, ये पश्चिमी अफ्रीका वाला एरिया जो भी हो गया, तो एटलस में देख लेना आप। पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत जितने भी आपको देश मिलेंगे वहाँ पे ये हरमट्टम स्थानीय पवन या आंधी चलती है। अब 12 क्वेश्चन है इसमें, 2 और क्वेश्चन देख लीजिए। स्रोकों की प्रकृति कैसी होती है? तो वही लगाना आपको, गर्म व शुष्क होती है स्रोकों की प्रकृति। स्रोकों के बारे में आपको विस्तृत देख लेना है नोट्स में से जो भी आपने बनाए होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग MPPSC वाले मिलेंगे। चलिए अब क्या है, प्रश्न क्रमांक 12 है, स्रोको किस स्थान पर चलती है? तो स्रोको जो है सहारा मरुस्थल में चलती है। अब थोड़ा सा हमें देखना है सहारा मरुस्थल क्या है भैया। सहारा मरुस्थल, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, लगभग सबको पता होगा। इसकी जो मतलब कितने किलोमीटर में फैला है? तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अब बात कर लेते हैं भारत का मरुस्थल सबसे बड़ा तो कौन सा है? थार रेगिस्तान है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लगभग सभी को पता है। यहाँ के जो CM है अशोक गहलोत जी हैं, लगभग सभी को पता होगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो इजली तरीके से 1-2 बार इसको सुन लेना है। अब हम आपको नए लेक्चर के साथ मिलेंगे हमारे इस ब्लॉग में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है करके रख लो, आपका ही फायदा है। चलिए ठीक है, नमस्कार।